हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गली न्यूज़ में आज हमारे साथ बात करने के लिए टॉकर्स हाउस के प्रोड्यूसर है महमूद जी, एंड एज़ यू नो टिकटॉक स्टार है, एक्ट्रेस है, बहुत खूबसूरत है जन्नत ज़ुबैर जी, सिंगर दानिश अल्फाज जी जन्नत ज़ुबैर जी के फादर है। मैम, आज जो टॉकर्स हाउस है आप दोनों उनके लिए सॉन्ग दे रहे हैं, लाइक आप आज आपका वो था राइट जी, आपकी रिकॉर्डिंग थी। सो कैसा रहा? आप अभी आपने दिए सॉन्ग रिकॉर्डिंग, तो कैसी थी एक्सपीरियंस आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग हो गई। अब वो सॉन्ग कैसा रिकॉर्ड हुआ वो तो आप इन लोगों से पूछिए। सो यू गाइस बेटर टेल देम हाउ वाज इट। जैसे उम्मीद थी हमें, इनको लगा था रिहर्सल हो रही थी। अब मुझे लगा हो गया रिहर्सल record चल रही गाना। है, तो अंदर आने के बाद पता चला अरे रिकॉर्डिंग ही हो गई, तो दैट इज़ अ गुड साइन। और क्योंकि गाना इनके मिजाज से अलग था, मेलोडियस पसंद करते हैं, गाना पसंद करते हैं, गुनगुनाते भी जो है मेलोडियस ज़्यादा पसंद करते हैं, स्लो सॉन्ग। तो फर्स्ट टाइम ये इस तरीके का टॉकर हाउस के लिए गा रहे थे, तो इनको भी था कि पता नहीं क्या आएगा, कैसे होगा, एक अंदर से हलचल थी। फाइनली जब अभी हमने सुना तो मुझे ऐसा लगा था अरे रिकॉर्ड हो गया इतनी जल्दी। तो टैलेंट है, ऊपर वाले ने करम रखा है इनके अंदर, तो बड़ी खुशी है कि फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा आया। सर, जन्नत ज़ुबैर जी का अभी पहले रिसेंटली गाना आया था, तो आपको पहले से था कि इनको देंगे आप सॉन्ग, कि उनका जब गाना रिलीज़ हुआ तब आपको रियलाइज़ हुआ कि इनको देना चाहिए मौका? नहीं, ऐसा है कि डेफिनेटली एज एन प्रोड्यूसर मैंने, क्योंकि मेरी जितनी फिल्में थी मेरा म्यूज़िक हिट रहा, तो लोग मुझे कहते थे कि आप कान के अच्छे हो। तो मुझे हमेशा से था कि म्यूज़िक शुड भी ऐसा होना चाहिए कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद भी जब हम सुने तो उसके लिए रिग्रेट नहीं करें कि यार हमने ये क्या किया था। तो जब जन्नत का मैंने पहला गीत जो उन्होंने गाया, जो सुना था, तो मुझे इमीडिएटली जो रिएक्शन आया था वो श्रेया घोषाल वाला आया था कि यार शी इज़ सो मेलोडियस। सो इमीडिएटली आई डिसाइडेड कि अगर, क्योंकि हर आर्टिस्ट का ऐसा रहता है कि यार मैं ये जॉन का गाना गाऊंगी या इस तरीके का नहीं, तो मैंने डरते डरते फ़ोन किया ज़ुबैर साहब को कि ज़ुबैर साहब ऐसा ऐसा है, टॉकर हाउस का टाइटल ट्रैक है जो मैं चाहता हूँ जन्नत गाए। और विद इन ए सेकेंड ही रिस्पॉन्ड कि नहीं, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे, और गाना जन्नत गा रही है। तो वो खुशी एक लम्हा, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि जन्नत ने इस गाने को कबूल किया था और आज फाइनली गाया। जन्नत जी, सवाल आपसे है, मतलब सिंगिंग में आपको पहले से इंटरेस्ट था तो आपने किया है, या मतलब ऐसे ही सडनली लगा कि आवाज़ अच्छी तो चलो ट्राई कर लेते हैं? नहीं, मुझे गाना बहुत पसंद है, गाने सुनना बहुत पसंद है और मैं ऐसे ही गाती थी। बट मम्मी डैडी वाज वेरी हैप्पी दैट मेरी आवाज़ स्वीट है, अच्छी आवाज़ है। तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी कि मुझे ऐसा कुछ गाना है आगे, बट डैडी ने प्लान किया ये सडनली कि तुम्हारी तो एल्बम आएगी। और मैंने बोला हाँ। मतलब मैं तो इतनी शाय सिंगर कि मैंने कभी ऐसे घर में मम्मी डैडी के सामने भी उनको ऐसे कभी कोई गाना नहीं गा के सुनाया, बिकॉज मुझे बहुत शर्म आती थी। अभी भी आती है। हाँ जी, कहाँ गाते थे आप? मतलब ऐसे नहीं, कभी गुनगुनाते हैं तो पता लगता है कि हाँ टेक्सचर अच्छा है वॉइस का, गाना गा लेगी वैसे। तो बस गाना फाइनल किया फटाफट, फिर मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई। और तभी भी जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो मैं बोलती थी आप लोग प्लीज़ अंदर बैठिए, मुझे शर्म आ रही है गाने में। तो मैं इतनी शाय थी, लेकिन अब देखिए फाइनली डायरेक्टली सुनाया मैंने तो कैसे सबको ही सुना दिया, सब देखो जाके यूट्यूब और पे। दूसरी बात है, आज मैं एक ऐलान करना चाहूँगा जो इन लोगों को भी पता नहीं है। मैंने अभी एक गाना रिकॉर्ड किया हूँ अरिजीत का, जिसमें मैं फीमेल के लिए श्रेया से बात कर रहा था, लेकिन अब जन्नत गाएगी वो गाना विद अरिजीत सिंह। आई एम रियली श्योर। तो हाँ, तो और वो फिल्म के लिए है, प्रॉपर फिल्म का प्लेबैक है ये, तो टॉकर हाउस का ट्रैक है। तो अरिजीत का मैं ट्राई कर रहा था, काफ़ी दिनों से बात मेरी चल रही थी श्रेया से, लेकिन अब ये फाइनली जन्नत विल बी सिंग दैट सॉन्ग। सर, ये जो गाना है जो अभी रिकॉर्ड हुआ है, सो ये जैसे बिग बॉस में एक थीम सॉन्ग रहता है, वैसे ये आपके टॉकर्स हाउस का एक थीम सॉन्ग रहेगा। सर, टॉकर्स हाउस पहले टिकटॉक हाउस चल रहा था, तो अभी सडनली टॉकर्स हाउस नाम चेंज हो गया? हाँ, 200 पेज की नोटिस आने के बाद में एहसास होता है कि चलो ठीक है यार, नाम बदल लेते हैं। नाम नहीं बदले असल में, थैंक्स टू टिकटॉक कंपनी। असल में उन लोगों ने मुझे ऑफ़र की थी कि साथ में बिज़नेस करते हैं, और जब मैंने नहीं किया तो वो नाम को लेके इश्यूज़ हुआ, तो मैंने भी सोचा कि पूरा ही कॉन्सेप्ट बदल देते हैं। फर्स्ट वी आर प्लानिंग विद टीम्स कि टीम्स आपस में खेलेंगी, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि यार नहीं, ये चीज़ें बड़ी हो रही है, और टिकटॉक जैसी कंपनी बाइट इंडिया
बाय डांस। जी जी अगर वो ऑफ़र कर रही है, मुझे बिजनेस ऑफ़र कर रही है, तो दैट मीन्स दिस शो इज़ क्वाइट बिग। जी सो मैंने इसको प्रॉपर इसका आईपी प्लान किया, रजिस्टर्ड किया, और इस आईपी को रजिस्टर करने के बाद मैं इस शो को लेकर आया। दैट्स व्हाई आई एम लेट अ मंथ, 1.5 मंथ। जी राइट। हाँ जी, तो अब टिकटॉक हमें नहीं चाहिए जी। टिकटॉक, आप टिकटॉक के साथ ही रहिए। टॉकर्स हाउस इज़ अ न्यू आईपी और डेफिनेटली न्यू ब्रांड। और इसकी खुशी है कि जो इसका पहला कदम है प्रोफेशनली, अभी तक तो अनाउंसमेंट और ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन पहला प्रोफेशनल चीज़ें जन्नत से शुरू हुई, और अल्लाह इस चीज़ को जितनी कामयाबी जन्नत को मिली है, इस शो को भी दे। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। दानिश जी, सवाल आपसे है। सब जानते हैं सर, आपने बहुत मेहनत की आज ये मकाम पे पहुंचने के लिए। आप तो पहले से सिंगर है, इन्होंने अभी ये फील्ड में कदम रखा है, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपको? कभी तकलीफ हुई ऐसी कि ऐसा लगे कभी? कभी क्या ही बात कभी को बताएगा experience। मैं आज का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मुझे पता था कि जन्नत के साथ गाना करना ही है, और हमने डिसाइड किया था महमूद भाई ने और मैंने कि ये गाना जन्नत ही गाएगी, भले ही हम टाइम लेंगे थोड़ा। वो बिज़ी थी थोड़ा पीछे, तो अभी फाइनली डेट मिला था हमें, 11 तारीख मिली थी ना, अक्टूबर ऑफ 11th ऑफ अक्टूबर। बट वो पहले से ही एकदम मुझे सरप्राइज़ मिला। सर ने फ़ोन किया, कल डब कर रहे हैं, स्टूडियो बुक कर लो। मैंने बोला हाँ सीरियसली जन्नत आ रही है? बोले हाँ, वो पहले ही कर रही है, वो भी एक्साइटेड है। तो फिर गाना सबको अच्छा लगा था, जो स्क्रैच बना के भेजा था। तो मैं ये सोच रहा था कि ठीक है, जन्नत ने अभी तक बहुत सारे शोज़ किए, एक्टिंग की है, बहुत सारे टीवी सीरियल्स किए, बहुत चीज़ें की हैं, बट अभी एक गाना भी गाया है। ठीक है, उसने बहुत अच्छा गाया, मैंने देखा था, आई वॉज सो हैप्पी। और फिर मैंने सोचा था अभी ये थोड़ा सा ये गाना रैपिंग, थोड़ा इसका जोन ही अलग है, थोड़ा रैपिंग स्टाइल में है, तो ये गाना वो कैसे गाएगी, कैसे करेगी, क्या करेगी। बट जब जन्नत आई और मैंने उसको बोला गाना याद है, वो बोली हाँ याद है। मैंने बोला वाह, आई वाज सो सरप्राइज्ड कि उसने मतलब पूरा अच्छे से उसको समझा, देखा, और फिर उसने बोला कि हाँ मैंने अपने टीचर से भी मतलब इसके बारे में एडवाइस ली थी, वो तो मतलब शी इज़ लर्निंग। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि अभी वो ऐसे गा देगी। और वही हुआ, जब वो स्टूडियो में अंदर गई डबिंग के लिए, मैंने बोला एक बार ऐसे ही गा के सुना दो। उसने जब गाया, मैंने बोला सेम यही कॉपी पेस्ट कर दो बस माइक पे, क्योंकि उसने पहला ही टेक जो लिया ना वो इतना परफेक्ट था कि मैंने बोला था सेम एज इट इज़ आप इसको कॉपी पेस्ट मार दो। फिर जब वो माइक पे आई और उसके बाद इसने विद इन 30 मिनट, विद इन हाफ एन आवर वो गाना कंप्लीट कर चुकी थी। मतलब इट्स अ बिग थिंग फॉर बिगिनर। पहले नए सिंगर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैंने बहुत लोगों के साथ डबिंग की है, 2 घंटे लेते हैं, 2.5 घंटे लेते हैं, बट उसने हाफ एन आवर में वो चीज़ें ख़त्म कर दी। और मैं भी रीटेक, मैं सोचा लूँ क्या रीटेक, नहीं अच्छा आ रहा है मतलब। तो मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, थैंक यू। बहुत मज़ा आया। सर, सवाल आपसे है, आपको कब ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इनको अभी सिंगिंग के फील्ड में भी उतर जाना चाहिए? कब ऐसा रियलाइज़ हुआ? मतलब कभी गा रहे थे, आपने सुन लिए कि कैसा था? हाँ, जन्नत घर में गाती रहती हैं, वैसे उनकी आवाज़ है तो बहुत सुरीली, तो इनको ये रहता है कि प्रैक्टिस कराएं। हमने कुछ साल पहले एक शो भी किया था, मेरी आवाज़ ही पहचान है। उस टाइम भी एक टीचर लगाए गए थे, तो उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया था कि आवाज़ अच्छी है। तो जब अभी ये बड़ी होने लगी, और एल्बम्स का तो था कि एल्बम करेंगे, बट ऐसा नहीं था कि जन्नत गाएगी भी। बट सडनली एकदम ऐसा लगा कि हाँ, अब जन्नत गा भी सकती है। मतलब बहुत सी चीज़ें प्रूव करती जा रही है माशाल्लाह से। तो ये कहा कि अब एज अ सिंगर भी प्रूव कर सकती है अपने को। तो कुछ दिन उन्हीं सर को वापस बुलाए हम लोगों ने, और उनसे फिर ट्रेनिंग लिया, और डिसाइड हो गया, और गाना चूज़ किया गया। इत्तेफाक से गाना भी मिल गया बहुत अच्छा, और फिर जन्नत ने गाया, उसको शूट किया, और अब आ ही चुका है। मैम, सवाल आपसे, आप दोनों से एक्चुअली कि जी नहीं, आप दोनों से सवाल है। आई टेल यू, ये जो आपका सफ़र है ये सिर्फ गाने रिकॉर्ड करने तक का है कि आप टॉकर्स हाउस में भी दिखाई नज़र देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे आप? पार्टिसिपेट तो नहीं करूँगी, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन टॉकर्स हाउस, बट आप मुझे टॉकर्स हाउस में देखेंगे, दैट इज़ ऑल आई कैन से। सस्पेंस रहेगा कि यस, दैट इज़ अ सरप्राइज। ओके। एंड आप? मेरा कोई सस्पेंस नहीं है। मैं तो खुल के बोलता हूँ। मैं एज अ होस्ट भी मतलब शो कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ सर ने मेरे छोटे से कांधों पे दे रखी है इतनी कम उम्र में। एक तो गाना, लिरिक्स, कंपोजिशन, म्यूज़िक डायरेक्शन, फिर होस्ट भी सर ने बना दिया, फिर मतलब स्टार्ट होते होते और 1-2 आ जाए। फिर प्रोडक्शन में भी सर के साथ में लगा हुआ हूँ।
तो मेनली स्टार्ट सर ने और मैंने एक घर पे स्टार्ट किया था ये टॉकर्स हाउस का आइडिया। उसके बाद सर ने डॉन सिनेमा पहले से ही खड़ा एम्पायर कर दिया था फिर उसके अंदर टॉकर्स हाउस का आइडिया हम दोनों ने घर पे बैठ के बनाया। फिर ये बड़ा बनता गया। आज मतलब माशाल्लाह इतना बड़ा बन गया है कि इतने बड़े बड़े स्टार्स, इतने बड़े बड़े एक्टर्स और इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ में जुड़ी हैं और हम ये चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। दानिश जी, जो आपकी टैटूज है तो मतलब सिंगिंग में आपको इतना था कि आपने सब यहाँ पे नोट्स वोट्स सब बना के रखे? एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैंने फ़र्स्ट टैटू क्यों बनवाया था और उसके पीछे क्या था। ये मेरा फर्स्ट टैटू था और ये क्यों था, मैं जब मुंबई आया था तो मुंबई आने के बाद मैंने बहुत सारे फ़्लैट देखे रहने के लिए। तो जब मैं फ़्लैट ढूंढ रहा था मुझे फ़्लैट अच्छे मिल जाते थे, बट फाइनली जब वो मेरा नाम पूछते थे कि नाम मतलब अपना नाम आईडी, तो मुस्लिम बोल के वो मुझे फ़्लैट नहीं देते थे। हमेशा मेरे साथ ऐसा हुआ। तो एक दिन मैं गुस्से में गया और मैंने ये टैटू बनवाया ह्यूमैनिटी का। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें एक अच्छा मैसेज है। तो क्योंकि वी आर इक्वल, तो मैंने ये टैटू बनवाया। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं फ़्लैट देखने गया मेरे से पूछा गया कि मतलब आपका नाम क्या है, आपकी आईडी, मैंने ये दिखाया। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पूछा मुझे फ़्लैट मिल गया और फिर म्यूज़िक से मेरा स्टार्टिंग से ही लगा हुआ है, तो मेरे ब्लड में है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा ऊपर भी दिखा देते हैं तो मेरा टारगेट था ये सब। तो ऐसे म्यूज़िक से प्यार है इसलिए। अच्छा, ये जो अभी आप होस्ट कर रहे हैं शो, राइट? हाँ। तो किसी से इंस्पायर हुए कभी? बिग बॉस देख के सलमान खान से? सलमान वार देंगे वीकेंड का? बचपन से मैं उनका फ़ैन हूँ। इवन मैं बड़ा हो गया, वो सेम एज पे ही है अभी भी ऐसा लगता है यार मैं क्यों बड़ा हो रहा हूँ, ये वहीं के वहीं है। तो मैं उनको स्टार्टिंग से देखता हूँ, उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ सलमान सर का। तो उनको देख के शाहरुख सर से, वो बहुत अच्छे होस्ट करते हैं। जब भी मैंने उनके अवार्ड्स जितने भी उन्होंने होस्ट किए हैं, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे। तो काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। तो ऐसे ही सीखते सीखते मतलब ये चीज़ें बनी, एक इंस्पिरेशन सी होती है तो जिनके सहारे आप कुछ सीखते हैं। सर, थोड़े जो टॉकर्स हाउस है कब रिलीज़ होएगा एंड कब जो फेमस सेलिब्रिटीज़ है देखने मिलेंगे, थोड़ी डिटेल्स देंगे आप? हम 19 को अनाउंसमेंट कर रहे हैं शो का, जिसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे, क्या होगा, एग्जैक्टली क्या फॉर्मेट होगा, ये हम प्रेस कर रहे हैं। और 1 नवंबर से शो विल स्ट्रीमिंग ऑन डॉन सिनेमा। तो इतनी डिटेल्स देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे? ज़्यादा नहीं। ओके जन्नत जी, सवाल आपसे। आप पहले चाइल्ड आर्टिस्ट थे, फिर आप एक एकदम ब्यूटीफुल सेलिब्रिटी बने, फिर टिकटॉक कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, अभी आप सिंगिंग में कदम रखे, सिंगिंग कर रहे आप। तो अभी आपका क्या इरादा है कि अभी आप कौन से फील्ड में जाने वाले, और आप किसी को देंगे जॉब का, मतलब देंगे आप टाइम? हाँ जी, मौका देंगे आप करने के लिए? अरे सबके अपने अपने मौके, सब लोग प्लीज करो मुझसे कोई ये वो मेल नहीं। होती ना तो मैं बोलता ये हमारे पेट पे ला नहीं, तो अभी मैं कौन से प्रोफेशन और ज्वाइन करने वाली हूँ। अभी डांसिंग बचा है तो नहीं, मैं डांसर भी हूँ, मैं एम अ प्रोफेशनल डांसर आल्सो, नहीं, बट अभी मैं कोरियोग्राफर नहीं बन रही, तो रिलैक्स किसी को बनना है तो प्लीज बनो नहीं, जब लगता है अभी एक्ट्रेस है, फिर अभी आप टिकटॉक पे आ गए, फिर लगता है कुछ है तो अभी आप सिंगिंग में आ गए, तो अब जब सिंगिंग देखेंगे तो लगेगा कि अभी आप कुछ और दूसरा स्टेप पे आ गए। 70 mm पे दिखाया देंगे अभी बहुत जल्दी है। नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बी 70 mm सिनेमा। हाँ जी बिल्कुल। और शी विल अभी वो ना आपको इसी के सरप्राइज में पता लगेगा मेरा नया हाँ जी। कदम। तो ये मतलब एक नया टैलेंट अवतार अभी इसमें पता चलेगा। अच्छा जी। क्या 19th को अनाउंस होगा? हाँ जी। 19th को अनाउंस होगा अब क्या करने वाली हूँ। तो ये थे हमारे साथ, अभी बहुत जल्द इनका टॉकर्स हाउस रिलीज़ होएगा। बहुत बहुत सर बधाइयाँ देते हैं आपको, इंशाल्लाह सक्सेस हो आपका जो टॉकर्स हाउस है। गली न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।